अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हरी मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतना मज़ेदार अचार बनकर तैयार होगा घर में, और विंटर के इस मौसम में आप इसको ज़रूर बनाया करें। जिन लोगों से हरी मिर्च का अचार सही नहीं बनता और वो लोग कहते हैं कि ये अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उनकी मिर्चें ब्लैक हो जाती हैं और फंगस लग जाती है, तो आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका अचार ख़राब हो जाता है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिए, एक एक स्टेप आपको सही समझाऊंगी बिल्कुल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च बिल्कुल एकदम फ्रेश है, तरोताज़ा है, बिल्कुल हरी कचर आपके पास हरी मिर्च होनी चाहिए। और आप जब भी हरी मिर्च का अचार बनाएं तो इसके लिए आप कोशिश करें कि देसी मिर्च होनी चाहिए आपके पास। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर रख दिया था, और इसके अंदर पानी नाम की एक चीज़ भी मौजूद नहीं है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसकी जो डंडी वगैरह होती है उसको मैंने रिमूव कर दिया है, जो ख़राब सी होती है आप उसको निकाल दें। और वीडियो में आपको नज़र आ रहा है मेरे पास बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। तो पहली टिप्स तो यही हो गई कि आपके हरी मिर्च में पानी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाप में इसको दरमियान से चाक कर रही हूँ, यानी एक हरी मिर्च के मैं 2 पीसेस कर रही हूँ। अब 2 पीसेस क्यों कर रही हूँ ये मैं आगे जाके बताऊँगी। तो फ़िलहाल हम सारी हरी मिर्चों को इस तरह से चाक कर लेते हैं, और जो कि मैं आपको बार बार इस बात को बावर करा रही हूँ कि इसके अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल खुश्क है। तो अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और सारी मिर्चों को मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। छन्नी हमें ज़रूर लेनी है इस काम के लिए। अब यहाँ पर मैं ये काम करूँगी कि इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी नमक। नमक यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अचार, हरी मिर्च के अचार में नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि तीखा अचार होता है जो कि बहुत ही यमी होता है। और इसको मैं हिला रही इस तरह से, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, इसको उछालती रहूँगी और मैं मिक्स करती रहूँगी नमक को। नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है ताकि जितना भी नमक गिरेगा वो प्लेट पे आ जाएगा। तो नमक मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है, और मिर्च मेरे पास वज़न में आधा पाव है। तो बस जिस जिस तरह से ये मैंने लगाया है आपको भी इसी तरह से ही लगाना है नमक। और ये प्लेट में जितना भी नमक आ गया है तो ये मैं इसके ऊपर ही वापस डाल दूँगी। चीज़ों को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब नीचे मैं एक प्लेट लगा दूँगी और इसको तिरछा करके रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि हरी मिर्चों का जितना भी पानी निकलना होगा वो निकल जाएगा। तो हमें 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। और इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ा तिरछा करके रख देती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह 2 घंटे हो गए हैं, इसको मैं दिखा रही हूँ उछाल कर। तो ये देखें प्लेट में कितना इसका पानी निकल आया है, 2 घंटे के अंदर इसका इतना पानी निकला है सिर्फ। बस अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर ले लिए है मैंने लहसुन। लहसुन 10 से 15 कलियाँ लहसुन की है मेरे पास, इसको मैंने खरल में डाल दिया है और इसको मैं कूटूँगी बिल्कुल मोटा मोटा सा। हमें इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस बिल्कुल हमें दरदरा सा इसको कूटना है। और इसको मैंने एक प्याली में निकाल दिया है, ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देख सकते हैं इस तरह का आपका लहसुन कूटा हुआ होना चाहिए, इसमें भी पानी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया यानी साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून इस पर लिया है मैंने ज़ीरा। सौंफ लूँगी मैं 2 टीस्पून। सौंफ डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून राई दाना। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करने के बाद एक मिक्सी का जार लूँगी और उसमें इसको शामिल कर दूँगी। और जितना भी मसाला है मैं इसको दरदरा सा पीस लूँगी। हमें इसका फ़ाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, हमें इसको दरदरा सा पीसना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको माशाल्लाह से दरदरा सा इसको पीस लिया है, इसका बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाया है। आपको भी इसी तरह से ही पीसना है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कलौंजी, बहुत थोड़ी सी कलौंजी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। हल्दी शामिल की है मैंने आधा चम्मच। और ये जो लहसुन मैंने कूट के रखा है, लहसुन इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा अचार का मसाला एकदम से तैयार है, और घर में ही हमने देखे तैयार किया। हमने कोई इसमें बाज़ार का मसाला तैयार नहीं किया, ना ही बाज़ार से लेके हम ले डाल रहे हैं इसके अंदर। ओरिजिनल अपने घरों से निकाल के हम इसके अंदर डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में हरी मिर्चों में शामिल करूँगी तकरीबन 1 पाव, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा डाला है ताकि मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ।
सरसों का ऑयल इसके अंदर चला गया है और मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब जितनी भी मेरे पास हरी मिर्चें हैं, नमक लगी हुई हरी मिर्चें, इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी बहुत एहतियात के साथ। सारी हरी मिर्चों को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसके अंदर मैं इसको बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, इसको हिला लूँगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, ना झटपट सा हमारा ये हरी मिर्च का अचार बनकर रेडी हुआ है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है। अगर आपको नमक की कमी लगे तो आप नमक इसके ऊपर और भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसके हरी मिर्च के 2 पीसेस क्यों किए थे, वो मैंने इसलिए किए थे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी मसाला है वो हरी मिर्च के अंदर आ गया है। अगर हम बीच में से सिर्फ चाक लगाते हैं और उसके अंदर मसाला भरते हैं तो उसके अंदर कहीं से रह जाती है और कहीं से फिल हो जाती है। तो इस तरह से ये टिप्स करने से ये होता है कि तमाम मसाला हरी मिर्चों के अंदर चला जाता है, जो कि आपको देखने में नज़र भी आ रहा होगा। तो यही वजह थी मेरी हरी मिर्च के सिर्फ 2 पीसेस करने में। और आप जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में आप इसको सेव कर रहे हैं तो कोशिश करें वो पानी वाला ना हो। अगर आपका एक कतरा भी पानी का रह जाता है जिस बर्तन में, या आप उसके अंदर झूठा चम्मच डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपका अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसको 10 साल तक भी खा सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो बस कोशिश किया करें कि इसके अंदर पानी ना हो बिल्कुल भी, जिस बर्तन पे आप इसको स्टोर कर रहे हैं। और इसको बस 24 घंटे का इसको रेस्ट दे दीजिए आप। 24 घंटे बाद इसको खाना स्टार्ट करिए। वैसे तो अभी भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का है, लेकिन अगर इसको 24 घंटे का रेस्ट देंगे तो बहुत ही शानदार बनेगा। तो ये थी हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।